Dear students, good morning all of you. Welcome to Devesh International School online teaching. So as you know, before in the previous lecture we have discussed about flame and combustion. Flame, the topic, the flame part we will discuss. Now today we will start with the new topic, type of combustion. So students, today the part which we are going to discuss, that is टाइप ऑफ कम्बशन. एंड सी स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन में पूछा था, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पूछता हूं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, ओके, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था पीवीसी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी. एंड मैंने आपको क्या बोला था कि नाउ यू हैव टू जस्ट गिव द रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन, बट सम ऑफ यू आर नॉट गिविंग. ओके, 3-4 लोगों ने कमेंट का जो आंसर था वो कमेंट में लिख के दिया था, बट जो बाकी के जो स्टूडेंट्स है वो कमेंट में आंसर्स नहीं लिख रहे हैं. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? आई थिंक आप वीडियो को नहीं देख रहे हो. ट्राई टू फिनिश द वीडियो एंड ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, जो सारी चीजें मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ, ओके, नाउ यू कैन जस्ट लाइक द वीडियो एंड यू कैन जस्ट कमेंट कि यस सर वी हैव कंप्लीटेड दिस एंड दिस पार्ट, हमने इतने क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं. So students, you should give some reply. I want some reply from your side. So students, now we will start with type of combustion. So students, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक में मैंने आपको बता दिया था कि combustion क्या होता है. So आज हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, वो टाइप ऑफ combustion. तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने आपको कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं. जैसे कि आप देखो टाइप ऑफ कम्बशन. तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट, कम्बशन की हमने बात कर ली थी. सो नाउ टुडे टाइप ऑफ कम्बशन. तो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से कि कम्बशन इज ऑफ 3 टाइप. सबसे पहला स्टूडेंट, अगर मैं आपको पूछूं कि अगर हम कम्बशन की बात करें तो कम्बशन कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के. स्टूडेंट्स, नाउ द फर्स्ट कम्बशन, द फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड रैपिड combustion. So students, ये जो वर्ड है rapid, what is the meaning of rapid? The meaning of rapid is that is fast. Rapid का मतलब क्या होता है? Fast. So student, यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक वो क्या है, वो rapid combustion. Okay, combustion तो आपको पता ही है, rapid means fast combustion. So now we will see the definition. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि डेफिनेशन में कैसे दिया हुआ है. तो सी स्टूडेंट, गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. सी स्टूडेंट, क्या लिखा है? गैस बर्न्स रैपिडली. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक गैस है जो बहुत ही फास्ट बर्न होगी, तो जब वो बर्न होगी तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी? द गैस विल प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. So gas burns rapidly. Rapidly means fast. Gas burns very fast and produce heat and light. Okay? Heat and light is called rapid combustion. So student, ये जो फर्स्ट पार्ट है क्लियर हो गया आपको? रैपिड कम्बशन का मतलब क्या होता है? रैपिड कम्बशन का मतलब होता है कि कोई भी कम्बशन जो बहुत ही फास्ट, ओके, कोई भी एक ऐसा कम्बशन जो बहुत ही फास्ट रिएक्ट होता है, मीन्स द रिएक्शन कैन बी वेरी फास्ट एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. सो स्टूडेंट्स, सो हियर द फर्स्ट पार्ट कम्बशन वी हैव कंप्लीटेड. मैंने आपको समझा दिया कम्बशन क्या था, ओके, रैपिड कम्बशन. नाउ सी स्टूडेंट, नाउ द सेकंड पार्ट. नाउ द सेकंड पार्ट इज स्पॉन्टेनियस. सी स्टूडेंट, यहाँ पे दोनों में आप अगर देखोगे तो दोनों में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बट रैपिड कम्बशन एंड द नेक्स्ट वन इज स्पॉन्टेनियस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस मीन्स सडनली. यहाँ पे हमने जब यहाँ पे बात की थी रैपिड की, तो यहाँ पे क्या था? वेरी फास्ट. बट यहाँ पे स्पॉन्टेनियस है, तो स्पॉन्टेनियस में क्या आएगा? ओके, तो यहाँ क्या आएगा? सडनली. द रिएक्शन विच कैन टेक प्लेस सडनली. ओके, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया. ना सी spontaneous combustion. So now a material
suddenly burst into flame. So students, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? A material suddenly burst into flame. So student, इसका मतलब क्या है? कोई भी मटेरियल जो फास्ट बर्न हो और वो क्या प्रोड्यूस करेगा? फ्लेम. समझ में आ गया स्टूडेंट? तो अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम, एक ऐसा मटेरियल जो जलेगा और बहुत ही फास्ट वो क्या प्रोड्यूस करेगा? फ्लेम. विदाउट एनी अपरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन. सो स्टूडेंट, इसका मतलब क्या? विदाउट एनी अपरेंट कॉज, मतलब हमने यहाँ पे कुछ अप्लाई नहीं किया है. अप्लाई मीन्स हमने कोई बाहर से हीट प्रोवाइड नहीं की है. ओके, मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम, जो अपने आप जल जाए फास्ट सडनली, इसे हम क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस कंबशन. सो स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया होगा. इनटू फ्लेम विदाउट एनी अपरेंट कॉज मीन्स वी हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी हीट. ओके, हमने कोई हीट बाहर से प्रोवाइड नहीं की है. सो नाउ spontaneous combustion. So students, I think up to here it is very clear. Okay, now the next part is, see student, यहाँ पे ये मैंने आपको बताया spontaneous combustion, but अगर मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊं, इसका एग्जांपल क्या आएगा? फॉर एग्जांपल phosphorus. So student, ये जो phosphorus है ये क्या है? ये एक ऐसा मटेरियल है जो बहुत ही फास्ट, जब ये एयर के कांटेक्ट में आएगा, when the phosphorus will come in a contact with air, it will suddenly burst and produce flame. So इसी को हम क्या बोलेंगे? spontaneous combustion. So clear student? तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा? phosphorus एक एग्जाम्पल है किसका? spontaneous combustion का. Now students, the next part is explosion. तो ये तो आपने ओके, ये जो वर्ड है एक्सप्लोशन, ये आपने बहुत सुना हुआ है, पिक्चर में आपने देखा होगा. ओके, और सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट, ये जो वर्ड है एक्सप्लोशन, इसका ओके बहुत ज्यादा, जैसे मैं आपको बता दूं कि इसका यूज एक्सप्लोशन बहुत ज्यादा होता है. कब? दिवाली के टाइम पे. सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिवाली हम क्या बोल सकते हैं कि दिवाली के टाइम पे एक्सप्लोशन बहुत ज्यादा होता है. क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि जो जितने भी लोग हैं, जितने भी पीपल हैं, वो क्या करते हैं? दिवाली में फटाकड़े फोड़ते हैं. ओके, तो ये जो मैंने आपको बताया ये फटाकड़े फोड़ना, क्रैकर्स, ये क्या है? ये एक्सप्लोजन ही है. ओके, वो एक केमिकल से बना होता है सब्सटेंस, हम उसको जलाते हैं तब जाके वहां पे क्या होता है? एक्सप्लोजन होता है. और एक्सप्लोजन के साथ होता है क्या? वहां पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट भी प्रोड्यूस होती है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है और साउंड भी प्रोड्यूस होता है. सो स्टूडेंट्स, द रिएक्शन in which heat, light and sound can produce is called explosion. So students, ये आपको समझ में आ गया एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है? कोई भी एक ऐसा रिएक्शन, हम ऐसा बोल सकते हैं, या तो कोई भी एक ऐसा कंबशन, कोई भी रिएक्शन बोलो या तो कोई भी कंबशन. तो कोई भी एक ऐसा कंबशन जहां पे हीट प्लस लाइट एंड साउंड, ये तीनों चीजें क्या होगी? एक साथ प्रोड्यूस होगी. सो स्टूडेंट्स, अप टू हियर इट इज क्लियर. ओके, बहुत इजी पॉइंट था. तो यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया वो क्या था? टाइप ऑफ कंबशन. जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, ओके, एक्सप्लोजन का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है? क्रैकर्स. ओके, ये तो हम सभी यूज करते हैं दिवाली के टाइम पे. तो ये क्या है? ये एक्सप्लोजन ही है. एक्सप्लोजन का ये बेस्ट एग्जांपल है. So students, now the type of combustion here we have completed, and remember one thing, type of combustion कितने हैं? There are only 3 type of combustion. So rapid combustion, spontaneous combustion, and the last one is explosion. So students, ये आपको समझ में आ गया? So एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ. Rapid combustion, gas burns rapidly. Rapidly means fast and produce heat and light is called rapid combustion. Now the next one, spontaneous. What is the meaning of spontaneous? A material suddenly bursts into flame without any apparent cause. एक ऐसा मटेरियल जो
ओके सडनली बस्ट, जो जलेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, फ्लेम विदाउट एनी अपलाइड कॉज, मीन्स वी हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी हीट, इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन. फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस. सो स्टूडेंट फॉस्फोरस एक ऐसा एलिमेंट हम बोल सकते हैं जो कि जब एयर के साथ कांटेक्ट में आएगा सो इट विल बर्स्ट एंड प्रोड्यूस फ्लेम. समझ में आ गया स्टूडेंट. हमें यहाँ पे फॉस्फोरस को कोई हीट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है. वो फॉस्फोरस सिर्फ किसके कांटेक्ट में आना चाहिए, एयर के कांटेक्ट में. तो जब वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, बर्स्ट एंड इट विल प्रोड्यूस फ्लेम. ओके नाउ द थर्ड वन, ओके एक्सप्लोजन. सो द रिएक्शन इन विच हीट, लाइट and sound can produce is called explosion. तो स्टूडेंट्स एक्सप्लोजन तो आपको बताइए, द रिएक्शन इन विच, कोई भी एक ऐसा रिएक्शन या कोई भी एक ऐसा कंबशन, हम कंबशन भी बोल सकते हैं स्टूडेंट. तो कोई भी एक ऐसा कंबशन जहां पे ये तीनों चीजें एक साथ प्रोड्यूस होगी और उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सप्लोजन. अब एक्सप्लोजन का बेस्ट एग्जांपल क्रैकर्स. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, क्रैकर्स का हम यूज करते हैं. क्लियर, कहां पे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिवाली सभी लोग इसका यूज करते हैं. सो स्टूडेंट्स नाउ हियर, ओके, द टाइप ऑफ कंबशन, स्टूडेंट्स द टाइप ऑफ कंबशन वी हैव कंप्लीटेड एंड नाउ आफ्टर दिस नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फ्लेम. सो स्टूडेंट्स नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फ्लेम. तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फ्लेम ये होता क्या है. तो आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, और डायग्राम बहुत इजी है, आपको दिख रहा है ना, यस. तो यहाँ पे डायग्राम को हम बाद में समझेंगे. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुछ पॉइंट्स फ्लेम के बारे में. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपको फ्लेम दिख रहा है, ओके, पहले हम बात करेंगे 6.4 flame, then after we will discuss structure of flame. So now see students, सबसे पहला पार्ट फ्लेम. अब ये होता क्या है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है फ्लेम, तो ये है क्या, आपने कैंडल देखी है, यस, ओके, सबका आंसर क्या आएगा, यस. सो स्टूडेंट यहाँ पे जो कैंडल आपने देखा है, कैंडल ऐसे ही होता है ना, यस. तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं फ्लेम किसे बोलेंगे, ये पार्ट कैंडल का जो बर्निंग पार्ट है ये पूरा है, फ्रॉम, ओके, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये यहां तक, ये जो पूरा पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लेम. सो स्टूडेंट अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये तो फ्लेम हमने ओके बात कर ली इसकी. सो फ्लेम कैन बी एनीवेयर, क्योंकि फ्लेम आपको कहीं पर भी दिख सकता है, जैसे कि कैंडल में भी हो सकता है, मैच बॉक्स जब हम जलाते हैं उसमें भी हो सकता है. प्लस द नेक्स्ट पार्ट आपने देखा होगा कि हमारी मम्मी जहाँ पे खाना बनाती है, ओके, मम्मी हमारी यहाँ पे खाना बनाती है, ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैस, है ना. तो वहां पे भी आपने देखा होगा, ओके, जहाँ पे मम्मी हमारी खाना बनाती है वहां पे भी आपको दिखाई देगा. क्या दिखाई देगा आपको, ओके. तो स्टूडेंट्स वहां पे भी आपको फ्लेम दिखाई देगी. सो क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा ना. ओके, आपने देखा होगा जो, ओके, मम्मी हमारी खाना बनाती है वहां पे ऐसा एक होता है, यहाँ पे ऐसे आपको दिखाई देगा ना. देन दिस पार्ट इज कॉल्ड फ्लेम. तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया फ्लेम कहीं पे भी हो सकता है. क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना. नाउ व्हाट वी कैन से फ्लेम, द बर्निंग पार्ट ऑफ कैंडल और द बर्निंग पार्ट ऑफ मैस्टिक. ओके, आपकी बुक में कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, वहां से आप समझ सकते हो कि फ्लेम होता क्या है. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम. सो स्टूडेंट्स अभी जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, इसका मतलब क्या होता है, आपने यहाँ पे फ्लेम पढ़ लिया, बट फ्लेम के भी कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं. अब कौन कौन से अलग अलग पार्ट्स होते हैं, नाउ वी विल डिस्कस. सो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ध्यान से देखो, एक कैंडल को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है और उसके अलग अलग पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कैंडल है, ये कैंडल का हमारा फ्लेम पार्ट है. क्लियर.
ओके, ये हमारी कैंडल है। तो स्टूडेंट्स ये कैंडल है। तो मैं आपको बताऊं कि कैंडल में ये जो पूरा पार्ट है फ्रॉम ओके यहां से लेके यहां तक हम इसे क्या बोलेंगे, फ्लेम। बट एक चीज मैं आपको और बता दूं, आप देखो ओके, फ्लेम का जो सबसे टॉप वाला पार्ट होता है, फर्स्ट वी विल डिस्कस दिस, देन वी विल डिस्कस दिस पार्ट। सी स्टूडेंट, फ्लेम, ये जो पूरा फ्लेम है ये 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। कितने सेक्शंस में? 3 सेक्शन वी कैन से, और वी कैन से 3 पार्ट। सी स्टूडेंट, सबसे पहला पार्ट ये रहा, हम स्टार्ट करते हैं टॉप से। ओके, तो स्टूडेंट फ्लेम का जो टॉप पार्ट होता है, ओके, इसे हम क्या बोलेंगे, आउटर जोन। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना आपको? फ्लेम का जो टॉप पार्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, आउटर जोन। हमने कैसे डिवाइड किया, आउटर, मिडल और इनर। तो स्टूडेंट आपको ध्यान कैसे रखना है, टॉप पार्ट को क्या बोलेंगे, आउटर जोन, मिडल पार्ट को क्या बोलेंगे, दैट इज मिडल जोन, इन द लास्ट वन कैंडल के वो जो पार्ट, फ्लेम का वो पार्ट जो कैंडल के नजदीक होता है, ओके, उसे हम क्या बोलेंगे, इनर जोन। तो स्टूडेंट्स आपको ये 3 सेक्शन तो समझ में आ गए। सी, तो ये तो हमारी बात होगी आउटर, देन मिडल, देन इनर, ओके, 3 पार्ट की बात होगी। बट सी स्टूडेंट, आपको एक चीज और मैं बताता हूं, आप कभी देखना ध्यान से कि फ्लेम जो होती है, ओके, फ्लेम का हर एक पार्ट, ओके, फ्लेम का हर एक पार्ट इट इक्वली हॉट नहीं होता है। इसका हिंदी में मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट, फ्लेम का हर एक पार्ट इक्वली गर्म नहीं होगा। कैसे, मैं आपको बता दूं, ये आपको फ्लेम दिख रही है। सो स्टूडेंट्स, फ्लेम का जो आउटर पार्ट था, मीन्स सबसे टॉप वाला, वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होगा। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है ना, आप ध्यान रखिए। ओके, फ्लेम का जो सबसे आउटर पार्ट है वो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट होगा। क्लियर नाउ, और जो मिडल पार्ट है, ओके, ये जो मिडल पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे, मॉडरेटली हॉट। मीन्स ये ज्यादा हॉट भी नहीं होगा और लेस भी नहीं होगा। ओके, क्या होगा, मॉडरेट, मीन्स इक्वली, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा, ओके, ना ज्यादा गर्म ना कम, ओके, मिडिल पार्ट में होगा इक्वली। ना यहां पे जो सबसे नीचे का जो पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे, लीस्ट हॉट। सबसे कम गर्म कौन सा होगा? सो स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा हॉट टॉप वाला पार्ट होगा, ओके, और मॉडरेट कौन सा होगा, मिडल वाला पार्ट, और लीस्ट कौन सा होगा, सबसे नीचे वाला पार्ट, मीन्स इनर पार्ट। सो स्टूडेंट्स, और ये क्या है, ये तो आपको पता है, ये कैंडल है, इट इज ओके वैक्स। इसे कैंडल बनी होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, वैक्स। ना सो स्टूडेंट, आउटर सबसे टॉप, मिडल जोन, ओके, मिडल वाला पार्ट, ओके, हम इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, दिस, ये वाला मिडल वाला पार्ट हो गया, और इनर पार्ट और इनर जोन। तो यहां पे क्या आएगा, जो सबसे नीचे होगा। और स्टूडेंट आपको मैं बताऊं कि नाउ हियर आप कभी ऑब्जर्व करना कि जो फ्लेम होती है, व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्लेम, फ्लेम का कलर क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आउटर जोन का ओके कलर कौन सा होगा, ब्लू, मिडिल का कैसा होगा, येलो, और इनर का कैसा होगा, ब्लैक। अब आप क्वेश्चन पूछे, बोले सर कैंडल तो एक ही है, पार्ट्स अलग अलग है, तो पार्ट अलग अलग होने से कलर भी कैसे चेंज हो गए। देखो, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फ्लेम का जो कलर चेंज हो रहा है, स्टूडेंट्स फ्लेम का जो कलर चेंज हो रहा है वो किस पे डिपेंड है, द कलर ऑफ द फ्लेम इज डिपेंड ऑन द कंबशन। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो आउटर जोन है, तो आउटर जोन में स्टूडेंट्स कलर कौन सा है, ब्लू। तो ब्लू कलर क्यों है, बिकॉज यहाँ पे कौन सा कंबशन होगा, कंप्लीट कंबशन। सो स्टूडेंट्स, नाउ ये जो आप देख रहे हो मिडिल पार्ट, मिडिल जोन, अब मिडिल जोन यहाँ पे कलर कौन सा होगा, येलो। अब यहाँ पे येलो क्यों होगा,
क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स कंबशन कैसा है, कंबशन इज पार्शियल कंबशन। पार्शियल मीन्स आधा जल रहा है आधा नहीं जल रहा है, पार्शियली। ओके, समझ में आ गया ना। द इनर जोन, अब स्टूडेंट्स ना द इनर जोन की आप बात करो तो ये क्या है, इसका कलर कैसा होगा, ब्लैक। क्यों ब्लैक होगा, ये कैसा, अनबर्न वैक्स। ये एक यहाँ पे क्या होगा, आपने देखा होगा यहाँ पे मोमबत्ती का वैक्स पार्ट होगा। क्या होगा, वैक्स, जो कि क्या होगा, अनबर्न, जो कि जला हुआ नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स ओके, ये पार्ट ओके, इसका प्रॉपर कंबशन नहीं होगा, इसीलिए इसका कलर कैसा होगा, ब्लैक। तो आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स, आउटर, मिडल, इनर, कंप्लीट कंबशन, पार्शियल कंबशन, अनबर्न वैक्स और वेपर। कलर विल बी ब्लू, देन मिडिल जोन में क्या आएगा, येलो, और यहाँ पे क्या आएगा, ब्लैक। सी स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमने बात कर ली कंबशन की, आउटर, मिडिल एंड इनर। स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं, अगर कंबशन कंप्लीट होगा, तो वहां पे आपको ब्लैक कलर की जो वेपर्स है वो आपको दिखाई नहीं देगी। मीन हम बोलते हैं ब्लैक कलर का धुआं, जो मैं आपको बता दूं, हम बोलते हैं ना कि बहुत धुआं निकल रहा है ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर का धुआं क्यों निकलता है, बिकॉज वो जो पार्ट है जिसको हम जला रहे हैं वो क्या है, इनकम्प्लीट कंबशन। तो जब कंबशन इनकम्प्लीट होगा तो स्मोक कैसा निकलेगा, ब्लैक कलर का। क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स, और जब कंबशन कंप्लीट होगा, ओके, तो फ्लेम का कलर क्या होगा, ब्लू। समझ में आ गया स्टूडेंट। आप ये वाले पार्ट को ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके, when your mother is preparing the food, just go and just check the flame, but in the presence of your mother, ओके, आपको ऐसे ही नहीं जाना है, आपको ध्यान रखना कि जब फ्लेम जल रही होगी तो ओनली यू हैव टू ऑब्जर्व द कलर। तो वहां पे आप देखोगे तो वहां पे कलर कैसा होगा, ब्लू। अब कलर ब्लू क्यों होगा, क्योंकि वहां पे जो कंबशन है वो कौन सा कंबशन है, कंप्लीट कंबशन है। सो स्टूडेंट्स, हियर the combustion part we have completed. So in the next lecture we will discuss about some global warming and some pollution regarding the flame. Pollution regarding the flame means कि जो हम लोग चीजों को हम जलाते हैं, combustion, ओके, combustion से और incomplete combustion से जो भी pollution create होता है, ओके, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।